ये बात तो हम लोग को अच्छे से पता चली है कि रामायण का जो पहला टीज़र आया था, उसके बाद जो मेन ट्रेलर हम लोग ने देखा जो कि बाकी लैंग्वेजेस में भी डब हुआ है, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। जैसे कि वो जो जंगल में एक मॉन्स्टर था, वो पूरी तरह चेंज हो गया, उसका पूरा लुक फ्रेश हो गया। जहाँ पे ऑडियंस उस मॉन्स्टर को क्रिटिसाइज़ करी थी, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हालांकि कुछ जगह नोटिस करेंगे, अभी भी बहुत सारा वर्क बाकी है, स्पेशली जो एंड में हम लोग को कुंभकर्ण की एंट्री होते हुए दिखाई दी थी। लेकिन अभी भी लोगों ने एक प्रॉपर ग्लिम्स नहीं देखा है उस कैरेक्टर्स का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन मूवी में। जैसे कि हनुमान जी हम लोग को कैसे दिखाई देंगे, उसके बाद वानर सेना। हालांकि हम लोग बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो अभी ये जो मूवी मैनेज कर रही है वो है डी नेट। इसका पूरा सब CGI VFX सब वही देख रही है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव भी है। ये हॉलीवुड मूवीज़ ड्यून और बाकी चीज़ों के साथ भी वर्क की है, और ये ऑस्कर्स भी जीती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। तो सवाल ये आता है, ये लोग वानर सेना को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो उसके पीछे दो रीज़न है। यहाँ पे पहला वाला है कि ये लोग मोशन कैप्चर के यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म में हम लोग को देखने को मिला था, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्टर वो मोशन कैप्चर पहनता है या फिर पूरा जो होते हैं सेंसर्स वो लगाता है चेहरे पे। उसके बाद उसे डिजिटली फिर उस एप के थ्रू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि सीजर वाले केस में दिखाई दिया था, जो कि एक चिंपैंजी था जो कि इवॉल्व हो गया था। लेकिन अब रामायण की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को जब देखने को मिलेगी वानर सेना, स्पेशली यहाँ पे सुग्रीव, अंगद और बाकी लोग जो कैरेक्टर्स है उनको कैसे दिखाया जाएगा, इसके बिहाइंड द सीन्स हम लोग को देखने को अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आर्ट आया है जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अंगद की फ़ोटो रिवील हुई है, तो वो जो फ़ोटो है वो काफ़ी हद तक ह्यूमन फॉर्म में ही लग रही है, और चेहरा पूरा जैसे कि दिखाया जाता है हम लोग को टीवी में वो कैसे दिखते हैं वैसा दिख रहा है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट आर्ट है जो कि 2D वर्जन में हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द इसका जो एक्चुअल लुक है वो कैसे दिखते हैं वो देखने को मिलेगा। इसके बाद सवाल ये आता है कि क्या वाकई में मोशन कैप्चर डीनेक टेक्नोलॉजी यूज़ की है, क्योंकि जो दूसरा यहाँ पे एक फैक्टर है वो ये है कि आप दो टाइप से दिखाते हैं। पहले तो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जो मेन कोर एक्टर्स हैं जो कि वानर सेना में हैं, जैसे कि सुग्रीव, अंगद, नल और नील। उसके बाद यहाँ पे जब फाइट सीक्वेंस होता है तो पूरी वानर सेना की आर्मी दिखाते, तो उस समय वो हो सकता है कि डिजिटली डुप्लीकेट कर दे ग्रुप्स को, पीपल्स को, ताकि वो आर्मी को बहुत बड़ा दिखाए कि वानर सेना कितनी विशाल है। और दूसरा मोशन कैप्चर, जब वो कुछ कन्वर्जेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। और इसी का ऑडियंस वेट कर रही है। होपफुली अभी भी मूवी आने में नवंबर तक का समय है और ये अगस्त चल रहा है, तो मे भी हम लोग को आने वाले समय में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल जाए, यानी कि वानर सेना का भी पहला लुक देखने को मिल जाए, जिससे ऑडियंस को एक संतुष्टि मिल जाए कि फाइनली ये चीज़ रियल लग रही है। क्योंकि आप लोग ने पिछली वाली जो फिल्म देखी होगी जिसको अभी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, आदि पुरुष, उसमें आप लोग समझ गए होंगे कि वानर सेना को ऐसे डिजिटली दिखा दिया गया था, ये लग रहा था जैसे कि वो कुछ अलग से करेक्टर है, वो रियल लग ही नहीं रहे थे। तो रामायण के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ऑडियंस वानर सेना के एक्चुअल लुक का इंतज़ार कर रही है, जो कि शायद हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिले।